हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गेंद द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम केइंग और लिन्यू को देखते हैं जो कि 8 हेवन रिलम में आ गए थे। वहीं पे केइंग अपने एल्डर के ऊपर गुस्सा हो रही थी। वो कहने लगती है अभी तक तुम लोग उन ट्रेटर को ढूंढ नहीं पाए, इवन की 1 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ये सब कुछ सुन के वो दोनों डर गए थे और जनरल और वो सिटी लॉर्ड कहने लगता है एम्प्रेस माफ कर दीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की है फिर भी हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। वहीं पे केइंग कहने लगती है लिन्यू तुम जैसी 8 हेवन में आए वो लोग एकदम से गायब हो गए, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखकर वो लोग छुप गए होंगे? जिसके रिप्लाई में लिन्यू कहने लगता है पता नहीं वो लोग कहाँ पे गए होंगे, बट तुम चिंता मत करो, वैसे भी 8 हेवन तो तुम्हारा है ना। भला आखिरकार अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो वो लोग कैसे यहाँ से बच के निकलते हैं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे केइंग के नजदीक जा रहा था, जिसको देखकर केइंग उसे दूर करते हुए कहने लगती है हमें उन लोगों को ढूंढना होगा। वैसे भी 8 हेवन से बाहर जाने वाले टाइम एंड स्पेस टनल्स को मैंने पूरी तरीके से बंद कर दिया है और वो लोग 8 हेवन छोड़ के नहीं जा सकते, तो फिर आखिरकार भूत की तरह कहीं पे गायब कैसे हो गए। वो ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी हम देखते वहां पे उसके सर्वेंट आ जाती है जूनियर सिस्टर, और वो कहने लगती है एम्प्रेस उन ट्रेटर्स के एक स्पाई को मैंने पूरी तरीके से पकड़ लिया है, मैंने उसे देखा है। ये सुन के वहाँ पे केइंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वो अपने जनरल और दूसरे लोगों को कहने लगता है जल्दी से सब लोगों को तैयार करो, हम इन ट्रेटर को बच के निकलने नहीं देंगे, इन सबको आज पूरी तरीके से खत्म करना होगा। केइंग के बातों को सुनकर वो तीनों कहने लगते हैं जैसा आपको एम्प्रेस, और हम देखते हैं वो लोग वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ हम एम्प्रेस केइंग को देखते हैं जो कि वहां पे लिन्यू की तरफ देखते हुए कहने लगती है मैं होप करती हूँ कि तुम उनके साथ में मिले नहीं होगे, और याद रखना अगर तुमने उन लोगों की हेल्प की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां से चली गई थी, जिसको देखकर वहां पे लिन्यू सोचने लगता है पता नहीं ये मेरे ऊपर शक क्यों कर रही है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हम उस जगह पे देखते हैं जहाँ पे लिन्यू और केइंग सब लोग आ गए थे, इवन की उनके आर्मी भी आ जाती है वहीं पे, और वो लेडी कहने लगती है एम्प्रेस उसके स्पाई को उन लोगों को मैंने यहीं पे देखा था आखिरी बार, मुझे लग रहा है वो लोग यहीं पे छिपे हैं, आपको केयरफुल रहना होगा एम्प्रेस, क्योंकि आपको पता है ना वो इवन की क्यूज एम्पर का फॉर्मेशन भी ब्रेक कर सकता है। ये सब कुछ सुन के केइन कहने लगी थी तुम चिंता मत करो मैं देख लूंगी, जल्दी से उन्हें ढूंढो। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी तभी हम देखते हैं एकदम से टैन्यू आने लगता है मैं तुम लोगों को इतना ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा, चिंता मत करो, आखिरकार तुम लोग मुझे ढूंढने क्यों जाओगे, मैं तो खुद तुम्हारे पास में आ गया। इतना कहते हुए टैन्यू वहाँ पे अपने साथियों के साथ में आ गया था। हुसिंग कहने लगता है तुम लोग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भौंक रहे थे, तुम्हें क्या लगता है इतनी ज्यादा आर्मी लेकर तुम हम लोगों को हरा पाओगे, सपने में सोचना। ये सब कुछ कहते हुए हुसिंग उनका मजाक उड़ा रहा था। हम देखते वहाँ पे केइन कहने लगती है तुम भूल रहे हो शायद तुम लोग अभी किसके इलाके में हो, तुम्हें लगता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा जा पाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसकी ऐसी धमकी को सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम्हारे धमकियों से हम नहीं डरने वाले। वहीं पे लिंगयुन कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की, और तुम हमारे ओरिजिन सुप्रीम का नाम भी खराब कर रहे हो। क्यों सुप्रीम और ओरिजिन सुप्रीम के बीच में पहले से ही बहुत ही अच्छा रिलेशन है, उन सबको खराब करने की कोशिश मत करो। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है बहुत सी ऐसी चीजें जो तुम डिजर्व नहीं करते तुम्हें मैं बता भी नहीं सकता। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे किंग शक के नजरिए से डायरेक्टली लिन्यू की तरफ देखने लगी थी, बट लिन्यू कहने लगता है तुमने देखा ना ये मेरे अंडर में नहीं है, मैं इन्हें कोई भी कमांड नहीं दे रहा, वैसे भी तुम चिंता मत करो, सबसे पहले इन ट्रेटर्स को इन एनिमीज को खत्म करते हैं उसके बाद में मैं खुद ओरिजिन सुप्रीम के पास में जाऊंगा ताकि वो डायरेक्टली क्यों सुप्रीम के साथ में बातें कर पाए और आखिरकार सब कुछ क्या हो रहा है ये सब कुछ क्लियर हो जाए। उसकी बातें सुन के केइन कहने लगती है ठीक है, और हम देखते वो अपने लोगों को कह रही थी इन सब के ऊपर अटैक करो कोई भी जिंदा बच के जाने न पाए। उसकी बातें सुन के हम देखते हैं उसके सारे साथी अटैक करने के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इवन की वहाँ पे जनरल वो सब लोग इन्हें देख कर दूसरी तरफ हुसिंग कहने लगता है मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी
जल्दी है तुम लोगों को, तो फिर आओ। इतना कहते हुए वो भी अपने सूट को लेते हुए अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और हम देखते हैं वो लगातार उन सबके ऊपर अटैक कर रहा था, जिसे देखकर टैन्यू कहने लगता है तुम सब लोग भी अटैक करो जाकर और इनमें से किसी को मत छोड़ना। अब उसकी बातें सुन के मिस बिम वो सब लोग भी अटैक करने के लिए चले जाते हैं और वो लोग भी फाइट कर रहे थे। वहीं पे हम लिन्यू और केइन को देखते हैं जो कि टैन्यू के पास में आते हुए कहने लगता है सच में ये बंदा टैलेंटेड तो है। ये सब कुछ कहते हुए केइन कहने लगती है बट क्या करे आज तुम मरोगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों पावरफुल स्लैश अटैक करते हैं बट टैन्यू अपने डिवाइन सोर्ड से उसे रोक देता है, जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार तुम्हारे पास में डिवाइन सोर्ड क्या से आया। लिन्यू वहां पे शॉक हो रहा था बट हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तुम लोग बस मरने वाले हो तो तुम लोगों को बताने का कोई भी मतलब ही नहीं। इतना कहते हुए वो अपने गॉड किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर लिन्यू कहने लगता है ये तो लेजेंडरी गॉड किलिंग फॉर्मेशन है। दूसरी तरफ वहाँ पे केइन कहने लगते हैं इसका मतलब तुम ह्यूमन सुप्रीम के रीइंकार्नेशन हो। दूसरी तरफ लिन्यू कहने लगता है ह्यूमन सुप्रीम का लास्ट सोल पूरी तरीके से गायब हो गया था, तभी तो मैं सोचूं आखिरकार किसकी हिम्मत हुई हमारे एंसेस्टर के खिलाफ जाने की, तो ये तुम हो। केइन कहने लगती है ह्यूमन सुप्रीम अपने पीक के स्ट्रेंथ में नहीं है तो इसे हम अभी भी खत्म कर सकते हैं। इतना कहते हुए वो दोनों मिलकर टैन्यू के ऊपर अटैक कर देते हैं बट हम टैन्यू को देखते हैं जहाँ पे वो उनके हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था। हम देखते लिन्यू उसके ऊपर अपने पाम अटैक से अटैक करता है बट टैन्यू बहुत ही आसानी से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो दोनों फिर से अटैक करने के लिए अपने पाव को रिलीज कर रहे थे और हम देखते हैं केइन अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक करती है बट उसे भी टैन्यू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो कहने लगा था क्या तुम लोग इतना ही कर सकते हो। उन दोनों को गुस्सा आने लगता है और हम देखते हैं दोनों मिलकर टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहे थे बट हम देखते हैं टैन्यू बहुत ही आसानी से उन्हें सप्रेस करने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ लिन्यू भी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन के स्पिरिट से अटैक कर रहा था बट उसे भी टैन्यू बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि वो अपने पैर से ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उन सबको दूर करके लिन्यू के ऊपर अपने स्पिरिचुअल सोर्ड से अटैक कर देता है, जिसे वो रोकने की कोशिश कर रहा था बट हम देखते हैं टैन्यू का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो वहीं पे मारा गया था। ये देखकर दूसरी तरफ केइन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है बट हम देखते हैं वहां पे टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता, लिटरली वो उसके ऊपर भी अटैक कर देता है और उसके फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए उसे नीचे की तरफ फेंक देता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन्यू को देखते हैं जो अभी भी मरा नहीं था, वो फिर से किसी टेक्निक से अपने बॉडी को रीजनरेट कर लेता है बट हम देखते हैं टैन्यू को फर्क नहीं पड़ता। लिटरली वो उसके गले को पकड़ते हुए कहने लगता है मैंने कहा था ना तुम लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। वहीं पे केइन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। हम देखते हैं टैन्यू कहने लगता है तुम्हारा वक्त आ गया और उसके ऊपर अटैक करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उसे खत्म करने के बाद में वो डायरेक्टली लिन्यू को पकड़ते हुए कहने लगता है अब तुम्हारी बारी, और हम देखते हैं उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है टैन्यू और वो डायरेक्टली उस फॉर्मेशन से बाहर आ गया था, मतलब कि अपने गॉड किलिंग फॉर्मेशन से, और वो कहने लगता है वक्त आ गया अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ने का। और गाइस इतना कहती है ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग बॉयज। सी यू अगेन। कुछ टाइम के बाद में टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड भी आएगा तो उसके लिए भी वेट कर देना।